जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का अनुभव इंडिया क्लासेस में एक बार से फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे टेक्नोमेंट्री में हम लोगों ने सूत्र देख लिया था, बेसिक सूत्र जो हमारे थे वो हम देख लिए थे। अब इसको मैंने एक चीज़ उसमें आपको बताया था कि लाल बटे कक्का। अब इसको सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको हम फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। इसको आप लोग फिर से ध्यान दिए रहिएगा। लाल बटे कक्का का बहुत बड़ा योगदान होता है टेक्नोमेंट्री में। तो अब जैसे साइन ए बराबर, जैसे मान लीजिए पूछ लिया साइन ए बराबर पूछ लिया, तो लंब बटे कर्ण। लंब कहाँ से आया? एल का मतलब होता है लंब, और लंब बटे कर्ण, के का मतलब होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण। फिर साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, कॉस ए बराबर हो जाएगा, कॉस ए बराबर हो जाएगा ए बटे के। ए का मतलब होता है आधार, ए का मतलब होता है हमारा भैया आधार, ए बटे के, आधार बटे कर्ण। और फिर तीसरा जो है वो ये कॉट नहीं सॉरी, और तीसरा जो है हमारा वो टैन है। टैन ए बराबर है एल अपान ए, मतलब लंब बटे आधार। अब अगर हम इन सब को उल्टा विपरीत कर दें तो साइन का होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कास का उल्टा होता है सेक, और टैन का उल्टा होता है काट। अब इन सभी का अगर हम वो करेंगे तो इनका विपरीत हो जाएगा, कॉसेक का हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। फिर सेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा, आधार। और काट का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये देखिए कि हम इसी के माध्यम से, केवल लाल बटे कक्का के माध्यम से, जो हमारा बेसिक का सूत्र है, हम इसी के माध्यम से भैया देखिए इसको, जो हमारा ये 6 बेसिक सूत्र हैं, इसको हम लोगों ने अभी देखा। अच्छा, अब इस पे थोड़ा हम लोग सवाल करते हैं, एक दो सवाल करते हैं कैसे क्या होता है। तो सवाल हम लोग पहले लिखते हैं। सवाल हमारा क्या है? सवाल देखते हैं कैसे हम हल करेंगे। सवाल को देखेंगे तभी तो हल कर पाएंगे। तो पहले हम देखते हैं हमारा जो सवाल है भैया, सवाल हमारा ये है कि यदि tan ए बराबर, यदि tan ए बराबर 4/3 हो तो कोण ए के अन्य, हो तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय मान बताइए। तो अब यहाँ भैया हमको ये देखना है कि tan ए बराबर, पहले तो हम देखेंगे कि tan ए बराबर होता क्या है। फिर से देखिए, अब हमें लाल बट्टी कक्का का कितना महत्वपूर्ण योगदान है इसका, इसको हम देखिए, हम आपको हर एक जगह बताएंगे इसका योगदान जो है। इसका योगदान, लाल बटे कक्का का योगदान जो होता है भैया हर एक जगह होता है। देखो, अब जैसे tan ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब क्या हो गया हमारा? 3, आधार क्या हो गया? सॉरी, लंब क्या हो गया? 4, आधार क्या हो गया? 3। अब यहाँ मैंने आपको बताया था एक कोण कल बनाया था जो 180 अंश का था। 3 कोणों का योग जो था वो 180 अंश का था। ये जो हमारा कोण होता है ये 90 अंश का, ये 45 अंश का, ये 45 अंश का। अब क्या कह रहा है कि tan ए, अब हम इसको चाहे यहाँ मानेंगे चाहे यहाँ मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, ए या तो यहाँ मानेंगे या तो यहाँ मानेंगे। ये बी जो है हमेशा 90 अंश के कोण पर रहेगा। ये 45, ये 45, ए बी सी हो गया। अब क्या कर रहा है? tan ए के सापेक्ष, ये अब जिसके सापेक्ष बात की जा रही हो, ए के सापेक्ष कोण ए के बारे में बात किया जा रहा है, तो ए के बारे में बात किया जा रहा है।
तो उसके समक्ष मतलब सामने वाली भुजा जो होगा वो भैया हमारा लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। लंब क्या है हमारा? 4 है। क्या है? 4। अब इसके बाद क्या कर रहा है? tan a बराबर होता है लंब बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे आधार। तो आधार क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। मतलब एक ही संलग्न भुजा को हम आधार कहते हैं, और 90 अंश के सामने वाली जो हमारी भुजा होती है उसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। इसको इतना ध्यान रखिए। अब भैया हमको ये ध्यान देना है कि ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारा आधार हो गया, और ये लंब हो गया। हमको तीनों मिल गया है। अब क्या कह रहा है कि यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमको लंब आधार का मान मालूम है, अब कर्ण का मान नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे? हम कल आपको बताए थे कि जो त्रिकोणमिति का रीढ़ की हड्डी जिसको हम बोलते हैं वो होता है हमारा पाइथागोरस का नियम। अब उसका नियम देखिए कितना महत्वपूर्ण है। तो उसका ये होता है AC² बराबर AB² प्लस BC²। अब भैया ध्यान देना, AC² बराबर होता है जो सूत्र AB² प्लस BC²। अब AC² का हमको मान ज्ञात करना है। AB का मान दिया है, AB का मान का दिया है? 3 दिया है। अच्छा चलो ठीक भैया, हम उतार लेते हैं, 3 उतार लेते हैं, 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 4 है, 4 कर लेते हैं। फिर क्या कर रहा है? प्लस BC क्या है? 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। तो AC² बराबर फिर से यहाँ 9 प्लस ये 16, तो AC² बराबर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 16 9 25 हो गया। अब ये ध्यान दीजिए कि अब इसको स्क्वायर हटाना है, तो इसको स्क्वायर हटाने के लिए इसको स्क्वायर इसको भी स्क्वायर कर देंगे। तो AC² बराबर 5 का स्क्वायर, 5 5 25 हो जाता है, ये यहाँ से कट गया। AC बराबर हो गया भैया हमारा 5। AC का मान क्या आ गया? 5 आ गया। अब क्या कर रहा है कि कोण ए के अन्य मान को, अब जैसे tan a हो गया वैसे ही हमारा sin a, cos a, sec a, cot a, इन सभी का मान हमको ज्ञात करना होगा। अच्छा चलो ठीक है, हम ज्ञात करते देखते हैं। तो ये हमारा AC का मान आ गया। अब तीनों का मान हमें जब दे दिया है तो sin a बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन, अगर नहीं समझ आ रहा sin a मतलब क्या होता है, नहीं समझ में आ रहा, तुरंत जाइए लाल बटे कक्का के पास। अब इनके पास इतनी पावर है, तुरंत पूरा सूत्र बता देंगे। जो बेसिक वाला मैंने आपको बताया तुरंत बता देंगे। L बटे K मतलब लंब बटे कर्ण। लंब का भैया 4 है, लंब का है 4 है, कर्ण का है 5 है, लंब बटे कर्ण। अब ये साइन कॉस ए बराबर होता है कास ए, आधार बटे कर्ण। आधार का है 3, कर्ण का है 5, आधार बटे कर्ण। कास tan का मान आपको यहाँ दिया ही है। फिर इसका उल्टा करेंगे, कोसेक COSEC, कोसेक ए बराबर होता है कोसेक मतलब कर्ण बटे लंब। कर्ण क्या है? 5, सेम इसी का उल्टा कर देंगे 5/4। फिर सेक ए बराबर होता है, क्या होता है हमारा? इसका उल्टा कर दीजिए 5/3 मतलब कर्ण बटे आधार। ये हमारा हो गया। अब अगर जैसे कॉट का देखना हो तो ये लंब बटे आधार है, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इस तरीके से सबसे जो हमारा महत्वपूर्ण यहाँ है, ये पाइथागोरस का जो सूत्र है, पाइथागोरस प्रमेय का, ये समझिए कि ट्रिग्नोमेट्री का ये रीढ़ की हड्डी है। समझ लो कि अगर ये नहीं आ रहा है तो आप पूरे सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो हमें आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग और सवाल इस पे करते हैं। इसको हम लोग इसी तरीके से, इसी के माध्यम से सबसे बड़ा मेन योगदान है। अब इसमें देखेंगे लाल बटे कक्का का भी योगदान जो है बहुत बड़ा है। तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें। तो जो हमारा सवाल है, आगे वाला सवाल भैया हमारा ये है कि कोण ABC में, कोण ABC में
कोण ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, जिसका कोण 20 समकोण है, बी का है समकोण है, बी क्या है समकोण है। अब ए बी बराबर 24, BC बराबर 7, जो ए बी बराबर दिया है वो दे दिया है 24 और BC बराबर जो दिया है वो दे दिया है 7। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, मतलब और सभी का निम्न का मान ज्ञात कीजिए, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब भैया यहाँ देखो, कोण ABC में जिसका 20 समकोण है, समकोण जो 90 अंश का कोण, वह कोण जो 90 अंश का हो समकोण कहलाता है। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ हम कोण बना लेते हैं अपना, ये हमारा हो गया भैया। अब इसको हम A मान लेते हैं, हाँ इसको A मान लेते हैं, BC ये हमारा समकोण है। अब क्या करा, AB बराबर 24, AB बराबर 24, BC बराबर 7। अब हमें AC का मान फिर पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लिखना है भैया। तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC का मान ही ज्ञात करना है। अब इसका मान मालूम ही नहीं है, तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान का दिया है 24 दे दिया है, प्लस BC का मान का दिया है 7 का स्क्वायर दे दिया है, 24 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर इसका बराबर हो जाएगा 576 प्लस 749 हो जाएगा भैया। अब AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 6 15 का 5, 7 4 11 1 12, 5 1 625। अब इसको AC स्क्वायर बराबर रूट में अगर इसको हटाएंगे तो ये 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। मतलब इसका मान जो AC का मान हमको मिला भैया, क्या मिला है, 25 मिला है। अब अगर मान लीजिए, जैसे अब यहाँ ध्यान देना, जैसे अब ये चीज़ तो हमको मालूम हो गया, चलो ठीक है। अब अगर हम कहते हैं कि भैया tan A का मान बताइए, tan, ध्यान देना, tan A बराबर क्या होगा। अब tan A बराबर, पहले तो ये बताओ कि tan A बराबर होता क्या है। tan A बराबर होता है, अब यहाँ देखो लाल बटे कक्का के पास जाओगे तब बताएंगे लाल बटे कक्का कि tan A बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। क्या होता है भैया, लंब बटे आधार होता है। तो लंब का है हमारा, लंब देखो क्या है, लंब ये है, ये क्या है हमारा लंब, ये आधार। क्यों आधार ये हो गया, कहे ए ना बहन आधार का ए ना भैया, 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, वो कर्ण होती है। और जिस कोण के सापेक्ष बात की जा रही हो उसके सामने वाले, जिस कोण के समक्ष बात की जा रही है उसके सामने वाली भुजा जो होती है वह लंब होती है और उसके संलग्न वाली भुजा आधार होती है। और ये हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। क्या, tan A बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 7, कर्ण क्या है 25। फिर कह रहा sin A बराबर क्या, sin A का मान बताओ। अब sin A का मान क्या हो जाएगा, sin A बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब का है 7 है, लंब बटे आधार, यहाँ सॉरी यहाँ 24 हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, ठीक। अब जैसे बोल दिए कि cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है भैया 24 बटे 25। मतलब जब अगर आप ये AC का मान निकाल लेंगे, आप किसी का भी मान रख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए सेक A बराबर क्या होगा। अब सेक A कैसे, अगर नहीं याद है अरे यार सेक A क्या होता है, अच्छा लाल बटे कक्का, कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है 25 बटे 24, 25 बटे 24। ये इस तरीके से हम चीज़ों को, कोणों को
इन सब का मान ज्ञात कर सकते हैं। और इस पे हम लोग सवाल देखते हैं ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो सके। अभी जैसे हम बेसिक बता रहे हैं, फिर इस पे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। चलो देखते हैं। ये समझिए जितना आप हल करेंगे उतना ज़्यादा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा हल करिए उतना आएगा, ये ध्यान दीजिए। अब जैसे इसमें दे दिया है कि tan p माइनस क्वाट r का मान बताइए। tan का कहा है कि tan p माइनस क्वाट r का मान बताइए। जहां पी क्यू बराबर दे दिया है, जहां पी क्यू बराबर दे दिया है भैया, हमारा दिया है 12, जहां पी क्यू बराबर दे दिया है 12 और पी आर बराबर दे दिया है, पी आर बराबर दे दिया है, क्या दे दिया है 13। अब ध्यान देना, दो मान दिया है, तीसरा मान हमको पाइथागोरस प्रमेय के साथ निकालना होगा। तो पहले अब ध्यान दे लो, कोण बना लियो, कोण बना लियो भैया ए बी सी, ये सॉरी पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब क्या कहा, पी क्यू बराबर 12, पी क्यू बराबर 12, फिर क्या कहा है पी आर बराबर 13। तो अब ये समझिए कि क्या कह रहा है, तो हम इसका मान निकाल लेते हैं, इसका मान निकाल लेते हैं। हम इसको p के सापेक्ष रख करके हल कर लेते हैं। यहाँ इसको लंब मान लेते हैं और ये हो गया हमारा आधार, और कर्ण भी हमको ज्ञात करना है। अब क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। तो ए सी का मान, सॉरी, तो अरे यार क्या बताएं, यही बार बार आ जाता है, पी आर स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर की जगह पी आर हमें रखना होगा, पी आर स्क्वायर बराबर, क्योंकि पी आर का मान निकालना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अब जैसे हम यही कर रहे थे ना, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहाँ की दिक्कत क्या है, अब ए सी एक जगह है, ये है, ये सी की जगह है, तो पी आर स्क्वायर बराबर ए बी मतलब पी क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। पी क्यूब का मान कितना दिया है, अब पी आर स्क्वायर बराबर, इसका मान दिया है 12 का स्क्वायर प्लस इसका कितना दिया है 13 का स्क्वायर। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, पी आर बराबर, देखो फिर थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ जो मान दिया है भैया, हम यहाँ ये रख दिए हैं जो कि इसका मान दिया है, पी आर का मान दिया है, ये 13 जो है इसका मान दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ हम क्यू आर कर लेते हैं, क्यू आर का हमें मान निकालना होगा, किसका मान निकालना होगा, इसी का मान निकालना होगा लंब का। लेकिन मान जो दिया था पी आर का दिया था, थोड़ा बाय मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है। पी आर स्क्वायर बराबर 12 बराबर में 144 हो जाएगा। पी आर का मान कितना दिया है 13 दिया है, 169 प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्यूब आर स्क्वायर, इसी का मान निकालना है। अब इसको इधर लेंगे, 169 माइनस 144 अब ठीक, ये क्यूब आर स्क्वायर, तो ये इसमें से घटेगा 5, यहाँ 2, क्या आ गया क्यू आर स्क्वायर बराबर 25, तो क्यू आर बराबर 5, यहाँ इसका मान आ गया 5। अब क्या कह रहा है, tan p माइनस क्वाट r का मान ज्ञात कीजिए। tan p, अब p, अब इसके सापेक्ष बात की जा रही है, tan p लंब बटे आधार, लंब tan p बराबर होता है, tan p बराबर लंब क्या है हमारा, लंब 5 बटे आधार 12 माइनस
कॉट आर, इसके सापेक्ष, अब इसके सामने जो भुजा होगा ये लंब हो जाएगा, क्योंकि क्वाट आर दे दिया है, ध्यान देना, यहाँ tan P दिया है तो इसके सापेक्ष वाली, इसके सामने वाली भुजा लंब होगा, और ये आधार होगा, ये कर्ण हमेशा रहेगा चाहे इसके सापेक्ष। अब यहाँ जब क्वाट आर दे दिया है भैया, तो क्वाट आर जो हमारा होता है, अब इसके सापेक्ष वाली ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार, ये कर्ण रहेगा। तो क्वाट आर, आर क्या है हमारा, क्वाट आर बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार क्या है 5, लंब, क्योंकि आर के सापेक्ष, आर के सामने वाली भुजा जो है ये यहाँ लंब माना जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 12। तो अब यहाँ हो गया क्या 12, अब यहाँ हो गया 5 - 5 बराबर 0/12। ये हमारा आंसर हो गया, मतलब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 0। ये हमारा है ट्रिग्नोमेट्री का सवाल। इसी तरीके से जब हम बेसिक चीज़ों को समझ लेंगे, इसके बाद तब आगे बढ़ सकते हैं और मज़ा भी आएगा लगाने में। अब पता चला कि हमको बेसिक कुछ मालूम ही नहीं है और हम भाग रहे हैं।